व्यवहार में धाम धामी में भिन्नता है। हमने एक दिन व्याख्या की थी, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। धाम का अर्थ होता है स्वप्रकाश तद्धाम परमम मम। तो लीला के द्वारा हरिहर सिद्ध करते हैं कि धाम और धामी में, शेष और शेषी में प्रातीतिक भेद है, व्यावहारिक धरातल पर भेद है, वस्तुतः दोनों अभिन्न हैं। अब ये तो हो गया चतुर्व्यूह का। अब 21वां श्लोक। वचस्विप्रते प्राप्य या एको मनसा सह अनाम रूपश्चिन मात्र सोव्यान्नः सदसत्परः। अब यहाँ एक विचित्र शैली है। नाम तो लिया चतुर्व्यूह का, और जो प्रार्थना कर रहे हैं देवर्षि नारद, वो चतुर्व्यूह की कर रहे क्या? चतुर्व्यूह का जो मौलिक स्वरूप परमात्म तत्व है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण एक ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की 4 रूपों में स्फूर्ति होती है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। मूलतः इन चारों का मौलिक रूप एक ही है। जिमि घट कोट एक रवि छाही। बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा जिससे पहले मिलूंगा लोग समझेंगे इसको ज़्यादा मानते और मिलने में तो क्रम हो ही जाएगा, तो क्या करना चाहिए? एक साथ मिलना चाहिए। तो कैसे एक साथ मिलूंगा? मैं तो एक हूँ, सबसे एक साथ मिलूंगा तो कैसे होगा? जिमि घट कोट एक रवि छाही। घटोदक में, घट माने कलश, घट उसमें रखा हुआ जल है। घटोदक में नभोमंडल में विद्यमान एक सूर्य ही एक काला वत्सेदेन 1000 होकर प्रकट होते। 1000 घटोदक में 1000। इसलिए क्षण में ही भगवान ने समय बचाने के लिए कोई अपना तिरस्कार न समझे। बहुत विचित्र बात है व्यवहार में। अब हम तो अपने बेहोशी दशा में रहते हैं। पहले दंडी स्वामियों का ध्यान रखता हूँ, लेकिन न हो पावे तो कोई सफ़ेद कपड़े वाले को ही फल दे देता। पहले स्वामी जी तो स्वभाव जानते हो, नाराज नहीं। हमारे एक शिष्य कोई थे, गोपालानंद जी, जीवित हैं या नहीं, गुरु से ही वैराग्य होता है कलयुग में। सबसे पहले भगवान और गुरु और ग्रंथ। बाबा होना बड़ा खतरनाक है। मरने का मार्ग नहीं तरने का मार्ग नहीं, मरने का मार्ग ज़्यादा प्रशस्त हो जाता है बाबा होने पर। एक व्यक्ति आए थे, सन्यास चाहिए। हमने कहा सन्यास? और एकाएक? फिर दिखाई नहीं पड़ता। एकाएक सन्यास चाहिए माने पूजने के लिए ना, और क्या? न सेवा, न कुछ, न शील का परिचय, न कुछ, न अध्ययन। सन्यास ही चाहिए पूजने के लिए ना, और क्या बात है? साधना के लिए क्या बिना सन्यास के साधन नहीं कर सकते? घर नहीं छोड़ सकते? साधन सन्यास के लिए, पूजने के लिए। तो हमने एक विकट बात कही। तो वो काशी वाले जो शंकर बाबा, वो आए थे। वो लोग तो कृपा करके कहीं किसी सन्यासी को हाथ जोड़ लेते हैं ना। बहुत साल पहले उज्जैन कुंभ में हमने उनको फल पहले दे दिया। हमारे दीक्षित शिव से हम पे ही नाराज हो गए। हम दंडी स्वामी हैं, हमारा अपमान हुआ, ब्रह्मचारी को पहले फल दे दिया। तो हमने कहा भोजन करने के लिए दंडी स्वामी बने हुए, फल देने के लिए? शास्त्रीय मर्यादा का ज्ञान है आपको? जनता गृहस्थ आपको सम्मान देती है, आप सम्मान लेने के लिए सन्यासी बने हैं क्या? नारद परिव्राजकोपनिषद में, मनुस्मृति में क्या लिखा है? अपने ओर से ब्राह्मणों का, सन्यासियों का जीवन सदा ही सम्मान प्राप्त करने योग्य रहना चाहिए। लेकिन कोई अपनी नादानी से अगर उनका अपमान कर दे तो समझिए कि अमृत मिल गया। और कोई अपनी सज्जनता के कारण सम्मान कर दे तो क्या समझिए आज विष मिल गया। हाँ, ये लिखा है ब्राह्मणों का धर्म, सन्यासियों का धर्म। नारद परिव्राजकोपनिषद का ही वचन मनुस्मृति में ज्यों के त्यों उद्धृत है। अब उल्टा हो गए। तो हमने कहा कि सन्यास लिया था कि पहले फल मिले, इसलिए
अरे हमने ये आए बाहर से आपको घर का माना ना, क्या बाहर से कोई आया बहुत अहंकारी है, दैवयोग से किसी तरह झुका, सफ़ेद कपड़े में रहने पर भी, पहलवान होने पर भी, तो चलो भाई तुम्हारी इस नम्रता के ऊपर पहले दे दिया, हमें ध्यान भी नहीं। तो वो हमने कहा जो व्यक्ति गुरु पे नाराज होता है कि पहले हमको नहीं माला दी, पहले फल नहीं दिया, वो संन्यास निभा पाएगा? वो कहाँ है वो जाने। गुरुस्थान तो सबसे पहले खतरा क्या है, बाबा होने पर व्यक्ति चेले चेली में तो रम जाता है, धन मान का स्रोत निकाल लेता है, गुरु ग्रंथ और गोविंद से दूर होता जाता है, मतलब नरक में ले जाने का मार्ग बहुत बढ़िया प्रशस्त कर लेता है। गुरु गोविंद और ग्रंथ से दूर होता जाता है। प्रायः बाबाओं में ये कुलक्षण हो जाते हैं, वो धन मान का मार्ग निकाल देते हैं, जहाँ जुड़ना चाहिए वहीं से दूर, न गुरु न गोविंद और न ग्रंथ, तीनों से संपर्क छोड़ दिया, तो ये नहीं। तो हमने यह कहा कि भगवान जो है मनवाणी से अतीत है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर वही मन बुद्धि चित्त अहंकार का आलंबन लेकर वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। यहाँ नाम चारों का न लेकर एक रूप मान करके अभिव्यक्ति के पूर्व जो इन चारों का मौलिक स्वरूप एक है, उसी की स्तुति कर रहे कौन? देवर्षि नारद उपदेश दे रहे किसको? चित्रकेतु को। न आप तक मन की गति है, न वाणी की गति है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद कर दिया। मन समेत जहाँ जाय न वाणी, तरक न सकल सकल अनुमानी। तो मैं कह रहा था निर्धूम ब्राह्मणों के घर में भोजन बन जाए, धुआं उठना बंद हो जाए, माने भोजन बन गया, सन्यासी दूर से देखे कि धुआं तो नहीं है, माने भोजन बन तो नहीं रहा है, बन गया। क्योंकि भोजन बन रहा है तब पहुँचेंगे तो सम्मान पूर्वक हो सकता है पराठे पूरी बना दे कि सन्यासी जी मेरे घर आए, नहीं, उसके घर पर भार न पड़े, निर्धूम हो जाए घर। वो ब्राह्मण अपने विवेक से ही अतिथि सन्यासी के लिए पहला हिस्सा निकालेगा, बलिभाई स्वाग्निहोत्र के बाद में। उसके बाद वह अतिथि के लिए जो हिस्सा निकाल देगा उसमें सन्यासी का अधिकार है। अब वो जो कहते हैं मर्यादा यही है, औरों को चाहिए सबसे पहले सन्यासी को दें। सन्यासी आग्रह करेंगे क्या? सन्यासी अगर ये आग्रह करेंगे कि सबसे पहले मैं हूँ, तो उनके धर्म का नाश हो गया। गृहस्थों का, वानप्रस्थों का, ब्रह्मचारियों का धर्म है कि अपने से ऊपर मानिए सन्यासी। सन्यासी अगर अपने को सबसे ऊपर मानने लग गए तो उनका तो पतन हो गया। वो हैं सबसे ऊपर, लेकिन सबसे ऊपर होने का अभिमान अगर धर्म की रक्षा में हेतु है कि हम सन्यासी होकर पतित ना हो, तब तो ठीक है। धन मान के लिए सबसे ऊपर बैठते हैं, सबसे पहले हमको धन मिले, मान मिले, तो ये पतन है। इसलिए बहुत विचित्र घाटी है। क्या घाटी है? गुरु ग्रंथ गोविंद से विमुख ना हो, कभी भी धन मान को आगे न रखें। तब क्या है, जब हम मान नहीं चाहेंगे तो बिना मान मिले हमको रहेगा नहीं। जब हम धन नहीं चाहेंगे तो भगवती लक्ष्मी उचित धन भी पालन पोषण के लिए अवश्य देंगी। लेकिन धन मान के लिए, जीविका के लिए संन्यास का उपयोग नहीं करना चाहिए। मन सहित वाणी की आप तक पहुँच नहीं, अर्थात मन, अहंकार, चित्त और बुद्धि आपके अभिव्यंजक संस्थान हैं, लेकिन वस्तुतः जब आप इनके माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं तो भी इनकी सीमा का अतिक्रमण करके ही स्थित रहते हैं। दर्पण के माध्यम से सूर्य दर्पणादित्य होकर प्रकट होते हैं,
लेकिन उस समय भी अपने अभिव्यंजक संस्थान दर्पण से अतीत होकर ही अपनी छवि को प्रकट करते हैं। बत्ती भी है, तेल भी है, पात्र भी है, इन सब के योग से दीपक ज्वाला की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन दीपक ज्वाला निरपेक्ष होकर अभिव्यक्ति सापेक्ष और कार्य निरपेक्ष, बहुत बड़ा सूत्र दिया हमारे पूज्य गुरुदेव ने। गीता पर जो उनका ग्रंथ छपा है, बहुत बड़ा सूत्र क्या है? अभिव्यक्ति सापेक्ष अर्थात क्रियाकारिता निरपेक्ष। दीपक की अभिव्यक्ति सापेक्ष है या नहीं? पात्र चाहिए, तमोगुण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पात्र। स्नेह रजोगुण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्निग्धता, तेल, स्निग्ध तेल, तैल, घृत। सत्वगुण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? रुई से बनी हुई बत्ती सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करती है, वो रुई। रुई का ही प्रतिरूप है ना बत्ती, वो सत्वगुण का। शुद्ध सत्वगुण का प्रतिनिधित्व कौन करती है? वो ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। तो उसकी अभिव्यक्ति में ये तीनों हेतु हो गए या नहीं? पात्र भी हेतु है, स्निग्धता संपन्न तैल भी, घृत भी, स्नेह पदार्थ भी क्या है? हेतु है। बत्ती भी हेतु है। लेकिन उससे जो व्यक्त अग्नि ज्वाला, दीप की शिखा, वो निरपेक्ष अपने रूप का उद्भाषण, वस्तु घटपटादि का उद्भाषण करती है। इसलिए हर व्यक्ति को सापेक्ष रखते हुए रहते हुए भी निरपेक्ष होना चाहिए। अपनी करतूत, अपने यहाँ कोई अर्थ, अपनी कोई विशेष अर्थक क्रियाकारिता क्या प्रकट करनी चाहिए, तब उसकी उपयोगिता होगी ना। व्यवहार में अगर आप कोई अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करेगा तो कहीं भी आदर नहीं प्राप्त करेगा। व्यवहार में अपनी उपयोगिता सिद्ध कीजिए, घर में हो, बाहर हो, बाबा हो, बाबू हो, जो अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाएगा वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए बत्ती से उदाहरण लेना चाहिए। अभिव्यक्ति सापेक्ष होने पर भी अर्थक क्रियाकारिता निरपेक्ष। तो यहाँ कहा कि भले ही मन के द्वारा, वाणी के द्वारा या बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा आपकी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन इन सब की सीमा का अतिक्रमण करके अभिव्यक्त दशा में भी और स्वरूपता अभिव्यंग दशा में भी आप विद्यमान रहते हैं। ये सब श्लोक बहुत ही मार्मिक हैं कथावाचकों के लिए। तो ये सब एक तो समय उनके पास कम होता है, फिर ढोल मजीरा नाच गान, फिर इन सब का अध्ययन भी तो बहुत कठिन काम है आजकल। श्रीमद् भागवत का सांगो बिल्कुल बहुत व्यवस्थित ढंग से अध्ययन बहुत कठिन। विद्वानों की परीक्षा किसमें है? विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा भागवत में है। भागवत की कथा कहना बहुत कठिन है। श्री राजराजेश्वर शास्त्री जी इतने बड़े दिग्गज विद्वान, काशी के सरस्वती के अवतार ही माने जाते थे। भूमिहार कुलभूषण वहाँ के राजा ने, काशी नरेश ने कहा, गुरुजी, पंडित जी, आपके मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ। वो राजा यहाँ आए थे, 5 दिन रहे थे मठ, हमको बहुत मानते थे। उनकी दोनों बेटियां भी आती थीं तो यहीं रुकती थीं पहले। अब राजा सब चले गए, राजकुमार, अब राजा कौन हुए हमें पता नहीं। वो बेटियां भी अपने भाई से लड़ती झगड़ती या क्या है मुझे कुछ नहीं पता, परंतु यहीं आकर ठहरती थी। बड़ी बेटी भी, छोटी भी यहीं आकर ठहरती थी पहले। उसका गाय की सेवा भी करती थी जाकर अपने आप। तो राजराजेश्वर शास्त्री जी ने कहा कि सुनो, 1 साल का मुझे समय दो। व्याकरण, न्याय, वेदांत, मीमांसा आदि के दिग्गज विद्वान, राजनीति के भी दिग्गज विद्वान, 1 साल उन्होंने श्रीधरी टीका सहित श्रीमद् भागवत का अभ्यास किया। तब का अब मैं कथा कहने योग्य कुछ कुछ हो गया हूँ। हाँ, दिन में तारे दिख जाएं भागवत का अर्थ करने में, और नहीं तो सब
अंधेरे में तो सब एक अक्षर बराबर सब अक्षर हो जाए। कथा ही कहनी है तो मैंने वृंदावन में पंडितों को, ये सब ठाकुर जी आदि जो है ना कथावाद, ये सब छोटे छोटे बच्चे थे तब उनके गुरुओं को जिन्होंने भागवत पढ़ाया, मैंने चेतावनी दी थी अपने प्रवचन में, वो सब आकर मेरा प्रवचन सुनते थे। ठाकुर जी नहीं आते, श्रद्धा रखते, 5-6 साल में कभी 2 मिनट 10 मिनट आ गए। उनके गुरुजी रोज आके बैठते थे जिन्होंने उनको भागवत पढ़ाया। धर्मसंघ के गुरुजी सबसे पहले आकर रोज 100 वर्ष की आयु में भी सबसे पहले नीचे बैठते थे, कथा सुनते थे। उन लोगों को कहा कि आप लोगों ने दर्शन भाग छोड़ दिया, कथा भाग नहीं छोड़ा। आपके चेले चपाटी आगे चल के कथा भाग छोड़ देंगे, कहीं कहीं दाल में नमक के समान कथा कहेंगे, वो मजीरा ढोल नाच गान तक आ जाएंगे। उसके बाद में व्यक्ति फिर क्या करेंगे, श्रोताओं के गले मिलेंगे और उनको माला पहनाते फिरेंगे, कथा का ये स्वरूप होगा। उस समय उनको नहीं लगा, बाद में उन्होंने 10 साल बाद कहा आपकी बात सत्य हो गई, अब तो हमारे चेले चपाटी पढ़ाए हुए कथा भी छोड़ दिए। कहीं कहीं कथा कहने लगे, दर्शन तो हमने छोड़ा, कथा उन्होंने छोड़ दी। अब नाच गान के आगे कहाँ तक ये कथा पहुँचेगी कह नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा बहुत गंभीर ग्रंथ। मन सहित वाणी आप तक पहुँच नहीं सकती। वाणी कहाँ पहुँचती है? व्याकरण के अनुसार बोलेंगे तो वाणी की गति किसमें होती है? अविधा वृत्ति से। वाणी की गति किसमें होती है? अविधा वृत्ति से। वाणी साक्षात किसमें प्रवृत्त होती है? जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर। लगभग 1 महीने पहले मैंने यहाँ कहा था, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी को लेकर। कहाँ से बोल रहा हूँ? वेदस्तुति पर श्रीधरी टीका है वहाँ से, और तैत्रीय उपनिषद शंकर भाष्य पर जो सुरेश्वराचार्य जी का वार्तिक है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। शब्द की प्रवृत्ति साक्षात अविधा वृत्ति से किसमें होती है? जाति में। जाति को लेकर गो ब्राह्मण आदि, क्रिया को लेकर पाचक याचक आदि, क्रिया का संपादक पाचक याचक पाठक आदि। क्या हो गया? जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर ममतम आदि, ममतब आदि। जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर होती है। और क्या होती है? गुण को लेकर नील पीत श्वेत आदि, और संज्ञा संज्ञी भाव को लेकर रूढ़ी जिसको कहते हैं, डिथ डविथ, काष्ठमय हाथी, काष्ठमय मृग। एक उदाहरण मैं देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ लगभग 1 महीने पहले। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, गुण को लेकर और रूढ़ी को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति हुई है। लेकिन वेदांत वेद्य भगवत तत्व या परमात्मा तत्व ऐसा विलक्षण है, वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ जातिवादक 6 होते हैं। जो जाति को टिकने नहीं देते वो 6 होते हैं। उसमें क्या है? कोई वस्तु स्वरूप से एक है तो उसको लेकर जाति की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण बहुत हैं तो ब्राह्मणत्व, घट बहुत हैं तो घटत्व, अब आकाश एक है तो आकाशत्व जाति नहीं है। एक ब्रह्मांड की दृष्टि से चंद्रमा एक है तो चंद्रत्व जाति नहीं है। जातिवादक एक हो जाता है। भगवान एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम् एकम रूपम बहुधा यः करोति। इन स्थलों में भगवान को एक कहा गया। अतः जाति परक शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से भगवान में नहीं हो सकती। निर्गुणम कहा गया, गुण परक शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से भगवान में नहीं हो सकती। निष्क्रियम कहा गया, निष्कलम कहा गया, तो फिर क्या है? क्रिया परक शब्दों की प्रवृत्ति भगवान में अविधा वृत्ति से नहीं हो सकती है।
असंगो नहीं सज्जते असंग कहा गया, तो संबंध सूचक मम तब मेरा तेरा आदि शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। रूढ़ी की पहुँच भी भगवान में नहीं हो सकती, संज्ञा संज्ञा भाव डिथ डवित आदि के समान। और शब्द ही हमारे पास आश्रय है ब्रह्म तक पहुँचने के लिए। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट माने सबसे समीप साधन कौन है? शब्द। शब्द में क्या क्षमता है जी? शब्द शब्द को भी ख्यापित करता है। कितना बढ़िया, आहा मधुर शब्द, क्या कहना, बड़ा कर्कश शब्द। शब्द शब्द का भी प्रतिपादक होता है, मृदु कठोर आदि स्पर्श का भी प्रतिपादक होता है, रूप का भी प्रतिपादक होता है, कितना सौम्य रूप। रस का भी प्रतिपादक होता है, गंध का भी प्रतिपादक होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के क्या हैं? आश्रय। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का भी प्रतिपादक होता है। और शब्दातीत कह दें तो शब्दातीत का भी प्रतिपादक बन गया शब्द। शब्द में चमत्कृति है या नहीं? शब्दातीत कह दिया तो शब्द से अतीत को भी तो लक्षित किया या नहीं? शब्द सबसे बढ़िया हथियार हमारे पास, सबसे बढ़िया सामग्री भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने दी है, शब्द। और एक विचित्र बात है, शब्द के भी पर्याय होते हैं, नाम के भी। अब भ्रमर का, भ्रमर क्यों? भ्रमर में कितने रेफ हैं? भ्र भौर भ्र मो रो, फिर एक रो हो गया, दो रेफ हैं या नहीं? भ्रमर शब्द लिखेंगे तो रेफ रकार कितने हैं? और द्विरेफ कह दें तो, अब देखिए पर्याय, शब्द का भी शब्द पर्याय, जैसे अर्थ के पर्याय होते, शब्द के भी पर्याय हो गए। द्विरेफ, जिस शब्द में दो रेफ हो गया द्विरेफ। वो कौन है? भ्रमर। भ्रमर का फिर अर्थ क्या होगा? भंवरा, व्यक्ति विशेष का नाम भ्रमर। भ्रमर शब्द जब लिखेंगे उसमें दो रेफ होगा। अब नाम का नाम हो गया, नाम का भी नाम होता है। नामी का ही नाम नहीं होता, नाम का भी नाम होता है। हमारा ग्रंथ है, एक जगह हमने देखा है कि 4-5 शब्द छूट गए हैं, तो फिर दूसरे संस्करण में ठीक करूँगा। व्याकरण पर बहुत अच्छा हमारा ग्रंथ है, अकारो वही सर्वावाक। औ बाकी जितने अक्षर हैं सब अ से बने हैं। अब अ से ई कैसे बन गया? यहाँ कहेंगे कि एक जो है 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, सब सिद्ध हो जाएगा। एक जोड़ते जाइए, आगे एक अंक बन जाएंगे। लेकिन अ में अ को जोड़ेंगे तो केवल आ बनेगा। अब आगे ओ ई कैसे बन गया, ओ ऊ कैसे बन गया, और ई कैसे बन गया, और री कैसे बन गया। और ओ ई बने तब ए हो, जब ओ ई नहीं बन पाएगा तो ए कैसे बन गया। सबसे बड़ी बात है को कैसे बन गया, खो कैसे बन गया। अकारो वही सर्वा वाक पर बहुत बढ़िया ग्रंथ है, अपने यहाँ से प्रकाशित। और वो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र ने उनका प्रूफ देखा। उन्होंने कुछ ये भी कहा कि यहाँ ऐसा होता तो कैसा रहता। फिर हमने उत्तर भी दिया, फिर वो बहुत प्रमोदित हुए। वो ग्रंथ छपा है अपने यहाँ से, अकारो वही सर्वावाक। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि शब्द के भी, नाम का भी नाम होता है। जैसे भ्रमर कहा तो भ्रमर में 2 रेफ है। भ्रमर भ्रमणशील है, भ्रमर में 2 रेफ है तो उसका एक नाम हो गया द्विरेफ। तो शब्द की बहुत महिमा है। शब्द से आप अतीत हैं, मन के द्वारा भी। मन और वाणी दोनों की गति आप में नहीं है। मन और वाणी दोनों की गति नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी शब्द ऐसा, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं होता जिसमें शब्द का अनुभेद ना हो।